किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कि मैं जितने साल जी चुका हूं उसके बाद अब ये समझ आया है, और अब मुझ में ये परिवर्तन आया है कि मैंने भी महसूस किया है। किसी प्रियजन की विदाई पर अब रोना छोड़ चुका हूं, क्योंकि ये मान लिया है कि कल मेरी बारी है। उसी तरीके से अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, ये सोचना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे बाद कोई भूखा नहीं रहेगा। मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब डर नहीं लगता है। खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालना सबसे बड़ी चीज हो गई है। मान लिया है कि ये दुनिया मेरे कंधों पर टिकी नहीं है और मेरे बिना कुछ नहीं रुकने वाला, सब चलता रहे। कभी कभार फेरी वालों के साथ जो मोल भाव होता था वो एकदम बंद हो गया है। कभी कभी लगता है कि मैं ठगा जा रहा हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए चाहता हूँ कि वो ठगी। कबाड़ उठाने वालों से वो जो खाली बोतलें और फटी पुराने कपड़े कच्चे होते हैं, 25-50 रुपए जो वो हमें देते हैं, वो छोड़ देता हूँ, और उनकी चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो लाखों की मिलती है, और उसको दिल से महसूस करता हूँ। कभी कभी बेकार की चीजें एवं ही सड़क चलते हुए खरीद लेता हूँ। बुजुर्गों और बच्चों से कोई बात हो जाती है तो सुन लेता हूँ। कहने की आदत छोड़ दी है, क्योंकि लगता है कहने से कुछ बदले या बिगड़ेगा नहीं। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय अपने आप को शांत रखना पसंद करने लगा हूँ। लोगों के अच्छे विचार या फिर अच्छे काम खुले दिल से स्वीकार करता हूँ, उसका आनंद लेता हूँ, तब मजा लेता हूँ। बहुत अच्छी बात लिखी कि ब्रांडेड कपड़ों और मोबाइल या किसी चीज से अब सामने वाले की औकात परखना छोड़ दिया है इसलिए क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, ज्ञान की गंगा अंदर बहती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करता हूँ जो बुरी आदतों या जड़ मान्यताओं को थोपने की कोशिश करते हैं। सुधारने की कोशिश नहीं करता उनको, क्योंकि लोगों ने पहले ही ये कर दिया था, इसके बावजूद कुछ नहीं बदला है। जिंदगी के इस पड़ाव तक आते आते जब कोई मुझे जीवन की दौड़ के पीछे दौड़ में अपने आप को पीछे रखने के लिए बोलता है और अपनी चालें सिखाता है, तो मैं शांत रहकर सुनता हूँ और मान लेता हूँ कि मैं अब इस प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ और न ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी, क्योंकि मैं वही करता हूँ जिसमें मुझे आनंद आ रहा है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी चिंता करनी छोड़ दी। चार लोगों को खुश करने के लिए अपना मन मारना छोड़ दिया है। 5 स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के पास किसी कोने में रहना ज्यादा आनंद आता है। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी और आलू में बड़ा संतोष मिलता है। अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करने की जो तलब होती थी, अब उसकी जगह किसी जरूरतमंद के हाथ पे 1000-500 रुपए रखता हूँ, कुछ ज्यादा ही संतुष्टि मिलती है। बहुत खूब बोल गया वो बंदा कि गलत के सामने सही बात करने की बजाय मौन रहना पसंद करने लगा, बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगा, खुद से प्यार करने लगा। इस दुनिया का यात्री हूं, सिर्फ यात्री। अपने साथ केवल वो प्रेम, आदर और मानवता ले जा सकूंगा जो मैंने बांटी है, ये मैंने स्वीकार कर लिया है। शरीर मेरा मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, आत्मा उस कृपालु प्रकृति की दी हुई है। जब मेरा कुछ अपना है ही नहीं तो लाभ हानि की क्या ही गणना करूं। अब अपने सभी प्रकार की कठिनाइयों को, दुख को लोगों के सामने कहना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता, और जिसे कहना पड़ता है तो समझता नहीं। अब अपने अंदर ही मस्त रहने लगा हूं, क्योंकि मेरे किसी भी सुख या दुख के लिए केवल
मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मुझे समझ आ गया है। समझ आ गया है कि हर पल को जीना कैसे सीखा जा सकता है, हर पल को कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। आंतरिक आनंद के लिए आपको प्रकृति की सेवा में, मानव की सेवा में, जीवों की सेवा में अपना समय लगाना है और जो आनंद आएगा उससे अपने आप को भर लेना है। मुझे समझ आ गया है कि प्रकृति और देवताओं की गोद में आप जब रहने लगते हैं तो आपको अंत में उसी की गोद में समा जाना है। देर से सही, लेकिन समझ आ गया है। शायद मुझे जीना आ गया है, शायद मुझे जीना आ गया है। इन कुछ लाइनों को अगर आप दिल से सुनेंगे और इसमें से एक भी लाइन आपने अपने लिए निकाल ली, मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक है।